के ऊपर बनाते हैं। अब रिक्वायरमेंट ये है कि क्लाइंट की लेंथ जो है वो मीडियम शॉर्ट है, क्लाइंट को हेयर एक्सटेंशन नहीं लगाना है और क्लाइंट के हेयर कट करा हुआ है, फ्रंट पे जो है वो बेबी हेयर्स बहुत है, साथ साथ में क्या है कि फोरहेड भी बहुत स्मॉल है, छोटा है। सो इस केस में हम क्या करें, डेंसिटी अच्छा है क्लाइंट का और बट लेंथ नहीं है। सो अभी हमने जो है फुल हेयर पे क्रिम्पिंग किया है, ब्लो ड्राई किया है। सो सबसे पहले आपने ये करना है और हेयर डिवाइडेशन कर लेना है, ईयर टू ईयर पार्टीशन लेके। जो हम डिवाइडेशन करते हैं ध्यान रखिएगा, फ्रंट ऑफ एरिया से हमने ऑलमोस्ट जो टॉप ऑफ द पॉइंट होता है ठीक ईयर के बैक ऑफ द पॉइंट तक आप इसको ड्रॉ करेंगे। बॉक्स पे हमने 8 फिंगर अराउंड ले रखा है और देन रेडियल पार्टिंग को ड्रॉ कर रहे हैं बिहाइंड द ईयर, ईयर के ठीक बैक ऑफ द पॉइंट पे आप रेडियल पार्टिंग को कनेक्ट करते हैं। सो इनको आपको सिक्योर कर लेना है फ्रंट ऑफ पॉइंट पे। देन जो क्राउन बोन होती है वहाँ से आपको सी सेक्शन को सिक्योर कर लेना है, थोड़ा सा बैक पफ के या बैक वॉल्यूम के लिए, जो कि आप बैक एरिया पे प्रेजेंट करेंगे। तो ये हमने सी सेक्शन ले लिया, एवरेजन ये 2 से 2.5 फिंगर का सेक्शन होगा जो कि हमने बैक वॉल्यूम के लिए, बैक पफ के वॉल्यूम के लिए छोड़ दिया है। और रिमेनिंग हेयर पे आपने कर्ल्स पैटर्न तैयार करने हैं। रूट एरिया पे आपने हल्का सा बैक कॉम्ब भी करना है। सो अभी हमने ये पहला सेक्शन लिया, रूट पे बैक कॉम्ब ज़रूर करेंगे, इससे हमें वॉल्यूम, एक्स्ट्रा वॉल्यूम मिलेगा। होल्ड स्प्रे का यूज़ करें। लेंथ शॉर्ट है तो आपको कर्ल्स सबसे पहले एजिस पॉइंट पे बनाने हैं, एंड पॉइंट पे, इससे हमारा जो लेंथ है वो मेंटेन रहेगा, हेयर शॉर्ट नहीं लगेगा। सो जितनी भी क्लाइंट की प्रेजेंटेबल लेंथ है उतनी मेंटेन रहेगी ऑलमोस्ट, और हमारे कर्ल्स भी प्रेजेंट हो जाएंगे। सो जब आपके पास शॉर्ट हेयर आते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से कर्ल्स बनाने हैं। फर्स्ट सेक्शन एंडिंग पॉइंट पे, नेक्स्ट सेक्शन जो आप लेंगे उसको आप थोड़ा सा ऊपर से कर्ल्स स्टार्ट करेंगे, जो कि हम आपको नेक्स्ट सेक्शन में दिखा रहे हैं। तो आपके कर्ल्स जो है वो टॉप से और एंड पॉइंट तक प्रेजेंट होंगे कुछ इस टेक्निक से, और लेंथ भी मेंटेन रहेगा। देन नाउ आई एम जस्ट टेकिंग अगेन सेकेंड सेक्शन, हॉरिजेंटल सेक्शन वी आर टेकिंग, और इस पे रूट एरिया पे अगेन हम बैक कॉम्ब करेंगे। सो बैककॉम एंड रूट एरिया सिमिलर। बैककॉम जो है बहुत ज़्यादा हैवी और हार्श नहीं करना है, नहीं तो जो फ्रिज है वो आउट दिखाई देगा फ्रॉम द कॉर्नर पॉइंट। सो आपने हल्का हल्का बैककॉम थोड़ा टाइट रखेंगे, रूट एरिया पे करना है, और होल्ड स्प्रे को बोथ ऑफ द साइड से आप इसको अप्लाई करेंगे। सो दोनों तरफ से आपको होल्ड स्प्रे को यूज़ करना है दोनों सेक्शन में, और इनको भी आप चार चार सेक्शन में डिवाइड करेंगे। मीन्स 2 सेक्शन हमने बैक कॉम किए हैं, दोनों को दो दो पार्ट में डिवाइड करना है। 2 कर्ल्स आपने लेफ़्ट साइड की तरफ बनाने हैं और 2 कर्ल्स आप राइट की तरफ इसको बनाएंगे। सो क्लैम्प पैटर्न का यूज़ करते हुए हम इसको बना रहे हैं। सो अभी हमने इनको भी जो है एजिस पॉइंट पे ही रखा हुआ है, थोड़ा ऊपर हमने कर्ल्स का पैटर्न बढ़ा दिया है एज़ कम्पेयर टू जो हमने नीचे वाली लेयर ली थी। सो इसी तरीके से हम सेक्शन बाय सेक्शन लेके कर्ल्स को थोड़ा ऊपर ऊपर से स्टार्ट करते रहेंगे, और आपके कर्ल्स जो है वो टॉप पॉइंट से ही प्रेजेंट होने लगेंगे। सो इससे हमारी लेंथ मेंटेन रहेगी। तो इसी टेक्निक से हम टॉप ऑफ द पॉइंट तक कर्ल्स बनाने वाले हैं। सो हम ऊपर तक कर्ल्स बना लेते हैं, देन विल शो यू द पफ एंड फ्रंट लुक ऑल्सो। सो सेम टेक्निक से हमने कर्ल्स पैटर्न तैयार करने हैं टिल टॉप ऑफ द पॉइंट। ये हमने कर्ल्स तैयार कर लिए हैं। आप चाहे कर्ल्स को थोड़ा सा आप पतले पतले कर्ल्स में भी वेल डिफाइन कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कैसा आउटकम रिजल्ट चाहिए। तो हमने थोड़े से हैवियर कर्ल्स रखे हैं विद 22 कलर का हम यूज़ कर रहे हैं। ब्रांड नेम है एलन ट्रूमैन का, आप आइकॉनिक जो भी ब्रांड आपके पास में अवेलेबल हो, साइज़ 22 होना चाहिए। आप कर्ल्स को डिफाइन करके इसको और ज़्यादा लाइक बाउंसी एंड थोड़ा सा ज़्यादा हैवीनेस के साथ में प्रेजेंट कर सकते हैं। सो अब हम फ्रंट पे चल रहे हैं। जो सी सेक्शन था उसको हमने ओपन कर लिया है। फ्रंट पे हम पार्टीशन का चुनाव कर रहे हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो हमने राइट साइड का चुनाव किया कि हम राइट साइड में प्ले करने वाले हैं। फ्रंट पे हमने ऑलमोस्ट 4 to 5 फिंगर का हमने थिक हैवी सेक्शन छोड़ा हुआ है, एंड सेम हम बोथ साइड से रखने वाले हैं। जो फ्रंट के लिए जितने भी आप हेयर छोड़ते हैं उसमें हम जो है ऑलमोस्ट आपको ईयर के टॉप पॉइंट पे कनेक्ट करना होता है, और क्राउन बोन टू बोन जो कि आपकी क्राउन बोन होती है, तो वहाँ से या आप इतना मान लो कि ईयर से आप 3 फिंगर ऊपर जाके डायगोनल सेक्शन से बैक सेक्शन के साथ में इसको आप कनेक्ट कर लेंगे। तो ये टोटल हेयर आपके पफ के लिए बेसिकली यूज़ होने वाले हैं। आप अगर आप बिगनर हैं तो आप इतना ध्यान रखें कि आपका जो वॉल्यूम है
पफ का, वो आपके एयरबोस जो आईब्रोज का आर्च या एंड पॉइंट होता है, आप आर्च पॉइंट का टारगेट लेके चलो। और जो क्राउन पे दो बोन है हमारी टॉप ऑफ द पॉइंट पे, उसके बीच में आपका वॉल्यूम आना चाहिए ऑलमोस्ट। बाकी आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाएगा। अब हम बैक से सेक्शन पे जो है पफ तैयार कर रहे हैं, बैककॉम किया रूट एरिया पे, और उसको कॉर्नर से स्प्रेड ज़रूर करें। अगेन पतला पतला सेक्शन ले रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 फिंगर या 1.5 फिंगर या 2 फिंगर के आसपास आप सेक्शन ले सकते हैं। स्प्रेड करेंगे कॉर्नर टू कॉर्नर, हॉरिजेंटल सेक्शन हम ले रहे हैं इसमें। इसको कॉर्नर से ज़रूर राउंड शेप में स्प्रेड ज़रूर करें। और फ्रंट पे देखो, अभी हम काफ़ी वाइडर सेक्शन हो गया, फ्रंट पे चौड़ा सेक्शन हो गया, डेंस भी अच्छा है, तो आप इसको आप ब्रिक सेक्शन में यूज़ करेंगे। तो पहले हमने राइट साइड का सेक्शन लिया, इसको बैक कॉम किया रूट एरिया पे। बैक कॉम आपका रूट पे प्रेस जरूर करें और उसको स्प्रे से फिक्स ज़रूर करें। स्प्रेड किया, सेम हमने कॉर्नर पे एक और छोटा सेक्शन लिया है डायगोनल, इसको भी आप बैक कॉम करेंगे। ध्यान रखिए, जितना आप 90 प्लस रखेंगे सेक्शन को एंगल में, उतना आपका वॉल्यूम बहुत अच्छा आएगा। तो हमने इसको 90 प्लस एंगल पे रखा। जितना आप इसको आगे की तरफ एलिवेट करेंगे, आपका पफ में वॉल्यूम उतना अच्छा आएगा। अगर आप बैक कॉम अच्छा करेंगे, ये बैक कॉम के ऊपर भी निर्भर करता है। आपका वॉल्यूम बिल्कुल रूट से लिफ्ट अप होगा। तो कॉर्नर कॉर्नर पे पहले, फिर मिडिल पे जो पार्ट डिस्कनेक्ट दिख रहा है बीच में, इसको हाइड करने के लिए हमने एक सेक्शन और लिया जो उसको ढक के पीछे जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरे पफ को तैयार करेंगे, ब्रिक सेक्शन हम इसको कहते हैं। फिर अगेन कॉर्नर पे एक सेक्शन, इसको भी बैक कॉम करके पीछे की तरफ जाएंगे, और एंगल ऑलमोस्ट हमने 180 डिग्री इसमें रख लिया है। फ्रंट पे एलिवेट कर दिया हेयर को, बैक कॉम ऑन रूट एरिया, स्प्रे से ज़रूर फिक्स अप करें, इससे आपका बैक कॉम लॉक हो जाता है और स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको। फिर अगेन मिडिल ऑफ पॉइंट पे ब्रिक सेक्शन, तो ब्रिक सेक्शन का आप यूज़ करके पफ को तैयार करेंगे। जब भी आप पफ तैयार कर रहे हो, ध्यान रहे फ्रंट ऑफ लेयर को आप बहुत लाइट बैक कॉम करेंगे रूट एरिया पे, माइनर सा, क्योंकि अगर बाई चांस आप हैवी पफ बना रहे हैं और आपने बैक कॉम अच्छा किया है, तो जो कवरेज लेयर है, लास्ट लेयर जिसको हम बोलते हैं, जिससे हम पफ को ढक रहे हैं, एटलीस्ट उसका वॉल्यूम डेंस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ध्यान रहे कि वो आपके सारे पफ को कवरेज कर ले, कोई भी डिस्कनेक्टिविटी ना आए आपके पफ में, और इंटरनल बैक कॉम विजिबल ना हो रहा हो। तो हमने सभी हेयर को एक साथ कनेक्ट कर लिया, पैडल ब्रश का यूज़ करेंगे, सभी हेयर को एक साथ कॉम्ब करेंगे। तो बैक कॉम हमने रूट पे किया है, लेंथ पे आप पैडल ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा लिफ्ट अप करते हुए, इससे आपका पफ नहीं बैठेगा। देन टेल कॉम का यूज़ करेंगे जहां हमने बैक कॉम किया है, और टॉप लेयर को क्लीन करेंगे। हम टेल कॉम, बारीक वाली टेल कॉम आपने यूज़ करनी है, और उसको क्लीन करते हुए सभी जगह से आपको पफ को क्लीन करना है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। और इसको ठीक आप टॉप ऑफ द पॉइंट पे ऑलमोस्ट आप इसको लॉक करेंगे। तो पफ हमने क्लीन तैयार कर लिया है, राउंड शेप आ गई है। ये आपने नोटिस करना है, आप मिरर में देखें और नोटिस करें आपका पफ राउंड होना चाहिए, इट शुड बी ओवल, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इन सभी हेयर को हमने ठीक टॉप पॉइंट पे ऑलमोस्ट कर्ल्स को प्रेजेंट करना है, तो लॉकिंग आप ऊपर ही रखेंगे और इसको यू पिन से होल्ड करके, पहले हमने फ्रंट पे स्प्रे यूज़ किया है, उसको फिक्स कर दिया है। फिर बैकअप द पॉइंट पे भी आप स्प्रे करेंगे, होल्ड स्प्रे, उसको फिक्स करेंगे, एंड देन हाथ की ग्रिप से आपने इसको एग्जैक्टली यहीं पे लॉक करना है। तो यहाँ हम बॉब पिन का यूज़ कर रहे हैं। नीचे हमने बैक कॉम किया है, सभी सेक्शन जब हमने कर्ल्स बनाए थे तो रूट एरिया पे हम बैक कॉम कर रहे थे, इससे आपको नीचे ऑलरेडी ग्रिप मिलेगा और बॉब पिन अच्छे से इसको टाइट करके लॉक कर लेंगे। प्रीवियस जो बेसिक फंडामेंटल हैं, जो हम बेस तैयार कर रहे थे कर्ल्स के लिए, वॉल्यूम भी मिला हमें और ग्रिप भी मिल गई। अगर आप बैक कॉम नहीं करेंगे कर्ल्स पे, तो जो है आपको बॉबी पिन का लॉकिंग का सपोर्ट कम मिलेगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। तो पफ हमने लॉक कर दिया है। फ्रंट पे ये जो कॉर्नर के हेयर हैं, हम अब इसको पीछे भी ले जा सकते हैं पफ के साथ मर्ज करके, और साइड पे छोड़ भी सकते हैं। तो साइड पे छोड़ने से आपकी फेस कवरेज अच्छी आएगी, इसलिए हमने छोड़ दिए हैं। और ये बॉक्स सेक्शन के ऊपर आप बैंग्स को तैयार करेंगे। इसको हमने शाइन स्प्रे करना है, नीट एंड क्लीन कॉम्ब करेंगे आप इसको। पफ आपने अगर हैवी रखा हुआ है तो बैंग्स को भी आप हैवी रखेंगे, तो इसको भी हमने ऑलमोस्ट 4 फिंगर का हमारा ये बैंग्स रहेगा। इसको आप वॉल्यूम अप करके, बेसिकली लिफ्ट अप करके फ्रंट पे हम वॉल्यूम तैयार करेंगे। तो स्प्रेडिंग किया हमने इसको, और इसको एज इट इज़ हमें इसको फिक्स करना है विद यूजिंग होल्ड स्प्रे। फॉलिंग फ्रिंजेस हम इसमें प्ले कर रहे हैं बिकॉज ऑफ छोटे छोटे बेबी हेयर हैं, हेयर ग्रोथ जो है फोरहेड पे है, तो उसको आपको फॉलिंग बैंग्स के थ्रू ही कवर करना होता है। ये हेयर बैकवर्ड की तरफ नहीं जा सकते हैं। आपने पहले फ्रंट पे ऊपर लिफ्ट अप किया,
स्प्रे किया हमने होल्ड स्प्रे का, तो पहले आपको लिफ्ट बेसिकली बाउंस देना है, लेंथ देना है फेस को, और इसको फिक्स करेंगे बारंबार आप। पहले फ्रंट ऑफ पॉइंट पे छोटे छोटे बेबी हेयर्स को जहां वो मैनेज होते हैं उनको मैनेज करें, और देन उसके बाद में आपको फ्लो तैयार करना है। सो ये फिक्स हो गया है। रिमेनिंग हेयर को कॉम करेंगे आप हल्के हाथ से, और अब फोरहेड को ढकना है हमने, जो हेयर लाइन है बेसिकली जहाँ तक हेयर ग्रोथ है वहाँ तक आप इसको प्ले करेंगे। पफ के साथ मर्ज करते हुए, स्प्रेड करते हुए हम बैकवर्ड की तरफ जा रहे हैं। सो इस तरीके से आप इस बैंक्स को प्ले करेंगे। धीरे धीरे आपको स्प्रे का यूज़ करते हुए इसको बैकवर्ड की तरफ ले जाना है जहाँ हमने पफ को लॉक किया हुआ है। तो बॉबी पिन को भी आप उसको कवर करते हुए, छुपाते हुए आप इसको लॉक करेंगे। सो हम बैकवर्ड पॉइंट तक चले गए हैं, और फॉल आप जितना चाहें उतना दे सकते हैं। बेसिकली आईब्रोज के 8 पॉइंट तक आप दे सकते हैं। सो हमने थोड़ा सा और डाउनवर्ड प्ले किया ताकि जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स हैं वो प्रेजेंट ना हो पाए। आपको फ्रंट लुक को भी देखना है। सो ये हमने फ्रंट पे हल्का सा बाउंस दिया एंड देन फ्लो दिया है। सो कि एंड ओवल शेप को मेंटेन किया। जो बैंक्स हमने प्ले करी है पफ के साथ में मर्ज करते हुए, राउंड शेप को मेंटेन करते हुए बैक पॉइंट तक ले गए हैं और उसको लॉक कर दिया है। अदर साइड पे भी आपने जो है हल्का सा बैक कॉम्ब करेंगे डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन के साथ में। ये डस्ट पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे बाल कम थे इसलिए हमने स्प्रे नहीं किया, नहीं तो स्टिकनेस आ सकता था, इसलिए हम डस्ट पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। इससे आपका हेयर ड्राई फॉर्म में रहता है और आपको वॉल्यूम भी मिल जाता है। सो इसको आपने क्लीन करते हुए, जो कि छोटे छोटे बेबी हेयर हैं, देखो इनको भी हम सेम डायरेक्शन में बैकवर्ड की तरफ ले जाएंगे और इनको बैक पॉइंट पे ही लॉक कर देंगे। सो ये हमारा राइट वाला सेक्शन, इसको हम पहले लॉक कर देते हैं ताकि उसको हम ओवरलैप कर सकें और सभी पिंस को छुपा पाएँ। सो इसको भी हम सेम टेक्निक से बैकवर्ड की तरफ ले जाएंगे, पफ के साथ मर्ज करते हुए। छोटे छोटे बेबी हेयर को हम बाद में मर्ज कर लेंगे विद अ होल्ड स्प्रे। अभी हम इसको सीधे बैकवर्ड पे ले गए और फ्रंट से हमने नोटिस किया कि कैसा इसका आउटकम रिजल्ट आ रहा है, कितना वॉल्यूम चाहिए। टेलकॉम, नीडल टेलकॉम की मदद से छोटे छोटे हेयर को हम मैनेज करेंगे और इसको फिक्स्ड अप करते हुए चलते चले जाएंगे। सो राइट नाउ अभी हमने ओवल शेप तैयार कर ली है। होल्ड स्प्रे का यूज़ करते हुए हम छोटे छोटे बेबी हेयर को वेल कनेक्ट करेंगे विद द नीडल टेलकॉम। यहाँ पे आप नीडल टेलकॉम की मदद से छोटे छोटे हेयर को बैंक के साथ में अटैच करते हुए पीछे ले जा रहे हैं, और ओवल शेप का आप ध्यान रखें। दैट्स इट। सो इसको भी आपने ट्विस्ट करते हुए लॉक करना है। इंटरनल बॉब पिन आप अंदर की तरफ लगाएंगे ताकि वो विजिबल ना हो। इसको ट्विस्ट किया हमने, और बॉब पिन जो है वो अंदर की तरफ देखो इनसाइड करके लगाई है, तो वो विजिबल नहीं होगी। सो इस तरीके से आप अगर लॉकिंग करते हैं तो पिन्स विजिबल नहीं होती है। सो इट्स लुकिंग वेरी नाइस फ्रॉम बैक ऑफ द पॉइंट ऑल्सो। आप कर्व्स कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में बेसिकली कोई हेयर एक्सेसरीज नहीं भी है बैक ऑफ द पॉइंट पे लगाने के लिए, तब भी आपके पिंस विजिबल नहीं होंगे अगर आप ऐसा लॉकिंग करते हैं। तो फ्रंट पे हमने कर्व्स तैयार कर ले रहे हैं सेम आउटवर्ड टेक्निक के साथ में जैसे हमने बैक पॉइंट पे तैयार करे हैं। कर्ल्स कहाँ से प्रेजेंट करने हैं, आपने चिन से तैयार करने हैं या बोन्स या चिक बोन पॉइंट से आपने तैयार करने हैं, ये आप लोग निर्भर करता है आप कहाँ से प्रेजेंट करना चाहते हैं। क्लाइंट का फेस हैवी नहीं है और कट्स काफ़ी सही हैं और फैट नहीं है फेस पे, तो आप ऊपर से प्ले कर सकते हैं, फेस को प्रेजेंट कर सकते हैं, मेकअप को प्रेजेंट होने दें। तो आप ऑलमोस्ट आप जॉ लाइन से भी आप तैयार कर सकते हैं कर्ल्स को, फेस को दिखने दें, बाल को पीछे की तरफ जाने दें। तो आउटवर्ड कर रहे हैं हम, अवे फ्रॉम फेस कर्ल्स। एंड बैक पॉइंट पे जो हमने पफ के हेयर हैं इनको भी आपने कर्ल्स तैयार कर लेने हैं, बट इनको हम रूट एरिया पे हल्का हल्का बैक कॉम्ब करके हम कर्ल्स तैयार करेंगे। इससे हमें थोड़ा सा इस पॉइंट पे पॉपअप लुक भी मिलेगा, थोड़ा सा वॉल्यूम भी मिलेगा। सो हमने छोटे छोटे सेक्शन लेके इनको कर्ल्स तैयार करना है। पतले पतले सेक्शन लेके अगर आप कर्ल्स करेंगे तो काफ़ी अच्छा आउटकम रिजल्ट आएगा, पर थोड़ा समय भी ज़्यादा लगता है।